Welcome to another lesson video of chemical equilibrium. This is lesson 3. In this lesson we are going to learn SLO 9.3.1 and 9.3.2, which is derive an expression for the equilibrium constant and its units and determine the equilibrium constant expression of a reaction and its units. Okay, let's see what Kc is. First we define Kc as the equilibrium constant. What is equilibrium constant? It is the ratio of the concentration of the product to the concentration of the reactants when the reaction is at equilibrium. How do you find out Kc? First, we observe a reaction, a general reaction, which is A plus B, which turns into the product C plus D. This is a reversible reaction, as you see by this double-headed arrow. We are taking general values right now. So A and B are the reactants and C and D are the products. According to the law of mass action, if you remember, according to the concept of reversible reaction, first we see that A plus B converts into C plus D. This is a forward reaction because it is going in the forward direction. तो A plus B जब रिएक्ट करता है तो C plus D बनाता है और ये रिएक्शन क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है। और C प्लस डी अगर A प्लस बी में कन्वर्ट हो रहा होगा तो इसको हम बैकवर्ड रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है दैट इन रिवर्सिबल रिएक्शन वी हैव टू रिएक्शंस गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली. वन इज़ द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द अदर वन इज़ द बैकवर्ड रिएक्शन. फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं और बैकवर्ड रिएक्शन में प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहा होता है. ओके, के एफ और के आर क्या है ये हम थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन अभी आपने सिर्फ याद रखना है ए प्लस बी कन्वर्ट्स इनटू सी प्लस डी and C plus D as well converts into A plus B. So both forward and backward reactions are going on over here. According to the law of mass action, if you remember, law of mass action क्या कहती है? It says that the reaction depends on the concentration of the reactants. तो अगर हम forward reaction की बात करेंगे तो forward reaction में reactants कौन है? A और B. तो forward reaction का जो rate है according to law of mass action, रेट डिपेंड्स ऑन द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो रिएक्टेंट्स हैं वो ए और बी है, ठीक है. तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? कंसनट्रेशन ऑफ ए एंड कंसनट्रेशन ऑफ बी. रिमेंबर दिस स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट्स कंसनट्रेशंस, सही है. तो जब भी हम ए के ऊपर कोई स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें या बी के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें या किसी भी हम रिएक्टेंट के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें तो उसका मतलब होगा उसकी कंसनट्रेशन, ठीक है. सो ए एंड बी रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए और बी के. जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं वी गेट अ कांस्टेंट एंड फॉर दिस केस द कांस्टेंट इज के एफ, सही है. के एफ इज द कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन. फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो कांस्टेंट है दैट इज के एफ. एफ स्टैंड्स फॉर फॉरवर्ड एंड के इज द कांस्टेंट. सो के एफ इज द कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन. सिमिलरली अगर हम रिवर्स रिएक्शन की बात करेंगे, बिकॉज रिवर्स रिएक्शन में ये दो रिएक्टेंट्स बन जाएंगे और ये प्रोडक्ट बन जाएगा. तो रिवर्स रिएक्शन के लिए सी और डी प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स हैं. तो रिवर्स रिएक्शन का रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? द कंसनट्रेशन ऑफ सी एंड कंसनट्रेशन ऑफ डी. सो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एंड डी. फाइन. सिमिलरली जब हम यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास रिवर्स रिएक्शन का क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा के आर. ओके, के आर इज़ अ कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन. सो हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई. रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए विच इज़ इक्वल टू के एफ इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए एंड बी, एंड रिवर्स रिएक्शन के लिए विच इज़ इंटू के आर कंसनट्रेशन ऑफ सी एंड डी, ठीक है. लेट अस कंसिडर दैट द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम. तो जब वही रिएक्शन यानी फॉरवर्ड और रिवर्स इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा तो हमारे पास जो कंसनट्रेशंस हैं ए और बी की वो सी और डी के बराबर हो जाएंगे, बिकॉज वी हैव लर्नड दैट इक्विलिब्रियम स्टेट में जो फॉरवर्ड रेट है वो बैकवर्ड रेट के बराबर हो जाता है, ठीक है. तो फॉरवर्ड रेट विल बी इक्वल टू द बैकवर्ड रेट और रिवर्स रेट, और इसी वजह से हमने दोनों फॉरवर्ड रेट की वैल्यू और रिवर्स रेट की वैल्यू क्या कर दी? इक्वल कर दी, ठीक है. जब हम के एफ के नीचे इस के आर को लेकर आएंगे
तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, के एफ के नीचे क्या हो जाएगा, आके डिवाइड हो जाएगा। और इस तरीके से ए और बी को हम यहाँ से हटाएंगे और सी और डी के नीचे ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यूज़ को रीअरेंज कर दिया। के एफ और के आर का जो रेशो है ये के सी के बराबर होता है, यानी जब आप फॉरवर्ड रेट को बैकवर्ड रेट या रिवर्स रेट के बराबर का रेशो लेते हो तो दैट रेशो इज इक्वल टू Kc, which is equilibrium constant. Okay, so Kc is called equilibrium constant. It is represented as the concentration of product to the concentration of reactant. सही है, it is a ratio of concentration of the product to the concentration of the reactant called Kc और equilibrium constant. एक जनरल इक्वेशन के लिए Kc की एक एक्सप्रेशन हम कैसे लिखते हैं, वी हैव टू लुक एट दैट। सो के सी इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आई टोल्ड यू स्क्वायर ब्रैकेट लगाना यहाँ पे ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये गलत होगा, बिकॉज स्क्वायर ब्रैकेट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसनट्रेशन। तो प्रोडक्ट्स के लिए हम ऊपर प्रोडक्ट्स रख देंगे, सी और डी हमने रख दिया। ठीक है, ये जो मोल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये क्या है, जब आप बैलेंस करते हैं इक्वेशन को यू गेट मोल्स देयर। बैलेंसिंग इक्वेशन में जो यहाँ पर नंबर होता है, कोई भी नंबर होता है, जैसे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, जब भी आप बैलेंस करते हो तो यहाँ पे नंबर्स आते हैं। ठीक है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। दैट इज़ योर मोल, नंबर ऑफ मोल्स कहलाते हैं वो। ये आप 9 में कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो भी आपके पास मोल्स होंगे वो हमेशा पावर्स की फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, तो C आपने सिंपल ऐसी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख दिया, उसके जो भी मोल्स हैं वो आपने उसकी पावर की फॉर्म में लिख देना है। सिमिलरली D स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ गया और इसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं स्मॉल d वो आ गए मोल्स की फॉर्म में। तो ये बन गई इसकी जनरल एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सही है, दिस इज द सेम थिंग दैट आई एक्सप्लेन टू यू। Kc इज योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सही है, C and D are your products, A and B are your reactants. Small c and small d are the number of moles of the reactants of the products, and small a and small b are the powers or are the number of moles of the reactants respectively. Write general expression, write equilibrium expression of the given equation. इस equation की हमने equilibrium expression लिखनी है। First step इज़ ऑलवेज टू बैलेंस द इक्वेशन। जब भी आपको एक्सप्रेशन लिखनी होगी या फिर आपको इक्विलिब्रियम के कोई भी न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे, सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है दैट इज़ बैलेंसिंग द इक्वेशन। सो ऑलवेज बैलेंस द इक्वेशंस फर्स्ट। ठीक है, दिस इज़ द एक्सप्रेशन, दिस इज़ द इक्वेशन विच इज़ अनबैलेंस्ड, एंड आफ्टर बैलेंसिंग यू गेट द इक्वेशन लाइक दैट। आई होप आप सबको बैलेंसिंग आती होगी। ओके, नाउ वी हैव टू राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन या केसी की एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, ऊपर प्रोडक्ट्स नीचे रिएक्टेंट्स। राइट प्रोडक्ट एज न्यूमरेटर। सो आपने क्या करना है, प्रोडक्ट को न्यूमरेटर के तौर पर लिखना है। हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है विच इज़ NH3। सो NH3 हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ऊपर रख दिया, और हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं N2 और H2 जिनको हमने स्क्वायर ब्रैकेट में नीचे रख दिया एज रिएक्टेंट्स। सही है, और थर्ड चीज़ हमने क्या करनी है, पुट द नंबर ऑफ मोल्स एज पावर्स। तो नंबर ऑफ मोल्स को हमने पावर्स के तौर पर रखना है। अब नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कौन है, NH3 के 2 मोल्स हैं और H2 के 3 मोल्स हैं। सो हम NH3 के ऊपर इसके 2 मोल्स हैं तो हम इसके ऊपर 2 लगा देंगे, और सिमिलरली हम H2 के ऊपर क्या लगा देंगे, पावर 3 लगा देंगे। सही है, बिकॉज देर आर 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ये बन गई हमारी एक्सप्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। N2 प्लस O2 इंटू NO, ये एक और एग्जाम्पल है। इसकी इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन कैसे बनेगी, तो सबसे पहले हमने देखना है प्रोडक्ट कौन है, ये है NO प्रोडक्ट, ऊपर रख दिया स्क्वायर ब्रैकेट में, और रिएक्टेंट कौन है N2 और O2 हमने नीचे रख दिया। ठीक है, पहला स्टेप हमेशा वही होगा बैलेंसिंग का। तो ये बैलेंसिंग करने के बाद हमारे पास 2 आएगा NO के ऊपर। NO के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 2 हैं, तो हमने इसको ऊपर रख दिया पावर के फॉर्म में। सो यहाँ पे 2 लगा दिया NO के ऊपर। ओके, सो दिस इज
the general this is the equilibrium expression for this reaction. How do we derive the units of Kc? सिंपली देखते हैं कि कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है वो होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब. सही है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल अपॉन डीएम क्यूब लिखते हैं. अगर हम डीएम क्यूब को ऊपर लेकर आ जाएं तो 3 माइनस में हो जाएगा, बिकॉज जब हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर आते हैं तो मल्टीप्लाई होता है. पहले डिवाइड था, मल्टीप्लाई हो गया और पावर क्या हो गई, माइनस की फॉर्म में आ गई. ये मैथमेटिक्स का रूल है. अब अगर हम इसके लिए यूनिट्स निकालें, H2I2 इंटू 2I, ये रिएक्शन है, इसके लिए हमने यूनिट्स बनाना है. अब यूनिट्स के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास HI है प्रोडक्ट और H2 और I2 क्या है, हमारे पास रिएक्टेंट. ठीक है, तो हमारे पास HI जो है वो मोल पर डेसीमीटर, हर चीज़ जो है मोल पर डेसीमीटर क्यूब में, लेकिन HI की 2 मोल्स हैं, इसलिए हम मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे. सिमिलरली H2 और I2 ये सिंपल मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, तो हमने सिंपल इनको ऐसे रख दिया, बिकॉज यहाँ पे पावर 1 है तो 1 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 तो हमें यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है. जब ये सब सॉल्व किया हमने तो आंसर क्या आया, नो यूनिट्स. इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कोई यूनिट्स नहीं होते. लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल. हमारे पास क्या है, N2 और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस रिएक्ट करते हैं, फॉर्म करते हैं अमोनिया. ओके, बैलेंसिंग के बाद यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा. बैलेंसिंग करना हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट है. Kc की एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं हम, सबसे पहले ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट, NH3 ऊपर स्क्वायर, ये नंबर ऑफ मोल्स स्क्वायर की फॉर्म में आ गए. N2 और H2 के अंदर 3 मोल्स है, तो ये हमने यहाँ पे पावर रख दी 3. अब हर चीज़ किस में है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में. तो NH3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब में, N2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब में, H2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब में. बाहर स्क्वायर वैसे ही लगा रहेगा, इसके ऊपर क्यूब वैसे ही लगा रहेगा. ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे 3 से, तो इसका मतलब स्क्वायर जब कैंसिल होगा 3 से तो नीचे क्या रह जाएगा, नीचे मोल पर डेसीमीटर क्यूब और मोल पर डेसीमीटर क्यूब रह जाएगा. स्क्वायर कैंसिल हो गया 3 से, ऊपर कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा. ठीक है, नीचे क्या बचा, 1 डेसीमीटर क्यूब यहाँ पर, 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब यहाँ पर. ठीक है, तो एज अ रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, मोल पर डेसीमीटर क्यूब और मोल पर डेसीमीटर क्यूब दोनों मल्टीप्लाई हो गए, तो इसका मतलब स्क्वायर आ गया. ठीक है, सो यहाँ पर मोल जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसके यूनिट्स क्या होंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऊपर स्क्वायर. होप यू अंडरस्टैंड दिस वेल. Try solving these problems by yourself. Next time we'll be meeting with another lesson. Till then, thank you. Allah Hafiz.